हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के थ्योरी को देखे थे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आज से यानी हम लोग जो है चैप्टर वाइज सभी जो है विषयों का जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल कहता है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका सही यानी इसका उत्तर हो जाएगा वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये कोई बिंदु है। ठीक है, ये कोई बिंदु है। जितना भी प्रकाश की किरणें हैं इस तरह से आके जो है एक जगह जो है इकट्ठा होता है। एक जगह जब इकट्ठा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। इस तरह का किरण पुंज क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अगला सवाल कहता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये अपसारी किरण पुंज कैसा होता है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से जो है लाइट इस तरह से जो है फैलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से जो है लाइट फैलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी को यही किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? यानी मतलब प्रकाश जो चलती है गमन करती है उसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पदार्थ के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, यदि इस वीडियो का यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आ जाए, जैसे पानी हो गया, पानी, कांच, हवा, इन सभी पदार्थों से जो है प्रकाश आसानी से पार कर देती है, पूर्णतः पार कर देती है। ये सब जो पदार्थ पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हो जाए, इसका जैसे होगा यानी जैसे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार बिल्कुल भी नहीं कर पाती है उसे वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे हो गया ईंट हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, इन सभी जगहों से जो है इन सभी पदार्थों से जो है प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती, इसलिए इन सभी पदार्थों को जो हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। अगला सवाल है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? मिस्टेक है, पारभासी होगा। ठीक है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार हो पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी अंशतः यानी कुछ ही मात्रा में जो पार हो पाती है ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इन सभी पदार्थों से जो है प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पार नहीं हो पाती, तो कुछ ही मात्रा में जो पार हो पाती है। जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें कुछ ही यानी कुछ ही अंश पार हो पाती है वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तो तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच से जो है प्रकाश की किरणें जो है कुछ ही मात्रा में पार कर पाती हैं। तो चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो होगा उत्तर इसका, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे ये कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है, कोई भी किरण जो ऐसे आया इस सतह से टकराया, सतह से टकरा के पुनः जो फिर वापस जो है चले जाता है। यानी इस तरह से क्या आया, प्रकाश की किरण इस तरह से आया, उसके बाद यहाँ पे टकरा के किसी सतह से वापस फिर जो है परावर्तित हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगला सवाल है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यानी प्रकाश के किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा? एक होगा समांतर, जो इस तरह का जो है समांतर किरण पुंज, ये जो है समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, यह है समांतर किरण पुंज। एक है अभिसारी किरण पुंज, पहले भी हम लोग बात कर लिए थे। एक ही बिंदु पर जब बहुत सारी किरण जो है आगे मिलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। एक होता है अपसारी, एक बिंदु से जो है बहुत सारी किरण पुंज जो है यानी फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है समांगी माध्यम किसे कहते हैं? यानी समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा इसका वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। यानी जिस माध्यम का जो है प्रत्येक भाग का गुण और उसका बनावट यानी संरचना सभी भाग में जो है एक समान होता है, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, जल और कांच में जो है कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है अंतर नहीं होता है, तो जल और कांच जो है समांगी माध्यम का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। यानी वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का जो है गुण और बनावट सभी भाग में जो है एक समान नहीं होता है ना, प्रत्येक भाग में जो है एक समान नहीं होता है, उसे वही हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी होते हैं। यहाँ पे विषमांगी का स्पेलिंग करती है, विषमांगी इस तरह का होगा, विषमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो विषमांगी माध्यम क्या क्या हो जाए, जैसे हवा का मिश्रण, ठीक है, जैसे हो गया हवा का मिश्रण, ये जो है विषमांगी माध्यम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आज इतना ही देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही वीडियो और लाएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।